बियाबानी स्थित डाकघर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को 4,80,000 रुपए का चूना लगा दिया। डाकघर के अधिकारियों ने 4 साल से अंदरूनी चल रही जांच के बाद मामला छतरीपुरा पुलिस के हवाले कर दिया है। इस घोटाले में एक महिला कर्मी भी लिप्त है। छतरीपुरा थाना प्रभारी उमराव सिंह के मुताबिक छतरीपुरा डाकघर में नरेंद्र किनावत नामक व्यक्ति ने डाकघर की 5 साल की स्कीम के तहत 2 खाते खुलवाए। जब समयावधि समाप्त हो गई तो नरेंद्र डाकघर पहुंचा तो उनके खाते ही नहीं मिले। जब उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दस्तावेज प्रस्तुत किए तो सभी लोग सकते में आ गए। इस पर अशोक शर्मा, आर.के. गुप्ता, उनकी पत्नी आशा और एक अन्य कर्मचारी ने हेराफेरी कर 4,80,000 रुपए निकाल लिए। सभी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 4 साल अंदरूनी जांच के बाद मामला पुलिस के पास आ गया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। फरियादी नरेंद्र किनावत एमओजी लाइन इंदौर की लिखित आवेदन पत्र पर कल दिनांक 6/8/2013 को आरोपी अशोक शर्मा, पूर्व डाककर्मी एवं पूर्व अल्प बचत अधिकारी आर.के. गुप्ता, उनकी पत्नी आशा गुप्ता तथा एक अन्य डाककर्मी के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण कल पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना की जा रही है। अन्नपूर्णा क्षेत्र में परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने गई एक महिला से बाइक सवार 2 बदमाश चैन लूटकर भाग निकले। जिस महिला के साथ लूट की वारदात हुई है उसके ससुर मंत्री महेंद्र हार्डिया के पीए हैं। लूट की वारदात द्रविड़ में रहने वाली रानी वर्मा के साथ हुई। रानी वर्मा अपने परिवार के साथ रणजीत हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। जब रानी वर्मा दर्शन कर वापस घर आ रही थी तभी बाइक सवार 2 बदमाश उनके गले से सोने की चैन खींचकर भाग निकले। चेन खींची गई है। रणजीत हनुमान मंदिर गए थे, दर्शन करके लौट रहे थे और आने 2 बाइक, एक बाइक पे 2 लड़के आए। एक ने पिंक कलर का शर्ट पहना था, एक ने वाइट कलर का शर्ट पहना था। सामने से मेरी चेन खींची गई। रानी वर्मा के ससुर स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया के पीए हैं। इस कारण घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में घेराबंदी कर लुटेरों को पकड़ने का प्रयास भी किया। लूटी गई चैन की कीमत करीब 40,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। यहां अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चैन लूट की एक ही दिन में यह चौथी घटना है। विजयनगर पुलिस ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने और अश्लील वार्तालाप करने के आरोप में युवती के ही पड़ोस में रहने वाले मजनू को गिरफ्तार कर लिया है। विजयनगर पुलिस के अनुसार कृष्णबाग में रहने वाली सुनीता नामक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई कि पड़ोस में रहने वाला जयराम नामक युवक उसे आए दिन गंदी गंदी गाली बकने के साथ अश्लील वार्तालाप कर उसे प्रताड़ित करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती का कहना था, पीटी पे उतरा है लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया, बस ये बात है। लेकिन मारने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। झूम क्या करते हैं, पड़ोसी है और कोई नहीं। हम तो ना रिश्तेदार है ना कोई है उसके। ऐसे ही बोलता है, ले जाऊंगा, मारूंगा, ये काट डालूंगा, तुम कोई नहीं लगते हो, ऐसा बोलता है। बस उनके रिश्तेदार के यहाँ जाना नहीं चाहिए। उसकी मम्मी से मैंने बोल दिया कि तुम हमारे यहाँ मत आया करो, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। तो वो बोलते कि वो 10 को घुसड़ता था, हम कुछ नहीं बोलते, तुम हमारे यहाँ एक ही जने आते हो तो वो क्यों बोलता है। बीती रात चोरों ने जूनी इंदौर क्षेत्र में मकान दुकानों को अपना निशाना बनाकर वहां से हजारों रुपए नकदी के साथ साथ हजारों रुपए के सामान पर भी हाथ साफ किया। जूनी इंदौर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र की गणेश किराना स्टोर में चोरों ने धावा बोलकर गले में रखे 17,000 रुपए नगद पर हाथ साफ किया। वहीं पास में रहने वाली ललित वर्मा के घर से चोर 5,000 रुपए नगद ले गए। इसी तरह जवाहर मार्ग स्थित वाइन शॉप की दुकान की चद्दर काटकर चोर अंदर घुसे और वहां से 10,000 रुपए कीमत की शराब और 3,000 रुपए नगद ले गए। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर के पैर और हाथ ही आ पाए। हाथ पर जितेंद्र गुदा हुआ है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पीड़ित ने बताया, गले में 2,500-3 हज़ार रुपये थे और महंगी बोतलें हैं, वो ले गए। सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसमें हाथ और पैर आ रहा है। उसने कैमरे की दिशा बदल दी थी, शटर की तरफ कर दी थी, तो उसमें उसका क्लियर पोज आ नहीं पाया है।
दशहरा मैदान में रामकथा करने आए संत मुरारी बापू की सुरक्षा में उस समय सेंध लग गई जब दशहरा मैदान के सामने स्थित शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने उनकी गाड़ी रोक ली और दुकान बंद करवाने की गुहार लगाई। बुधवार को ज्वाइंट ग्रुप ऑफ मालवा सहेली संस्था की महिलाएं अन्नपूर्णा रोड स्थित दशहरा मैदान के सामने की शराब दुकान का विरोध कर रही थीं। उसी समय दशहरा मैदान में चल रही मुरारी बापू की कथा समाप्त हुई और वीआईपी सुरक्षा के साथ बापू अपनी गाड़ी से वहां से गुजरे तो प्रदर्शन कर रही महिलाएं गाड़ी के आगे आ गईं और वे बापू से ही शराब दुकान बंद करवाने का निवेदन करने लगीं। बापू की गाड़ी रुकी देख उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस जवान वहां पहुंचे और महिलाओं को दूर हटाया, जिसके बाद ही उनकी गाड़ी जा सकी। दरअसल दशहरा मैदान के सामने स्थित शराब दुकान का विरोध उस समय से ही किया जा रहा है जब से वह मिश्र नगर से यहां ट्रांसफर की गई। दरअसल वहां भी रहवासी उसका विरोध कर रहे थे, इस कारण उसे यहां ट्रांसफर करना पड़ा। अब इन महिलाओं की शिकायत है कि कई बार विरोध के बाद भी दुकान नहीं हटाई जा रही है। अब महिलाएं चाहती हैं कि मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचे और शराब दुकान यहां से हटाई जाए। मंगलवार रात प्रजापत नगर में घर के बाहर खड़ी एक कार में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर की टीम पहुंचकर आग को काबू कर दी, तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। घटना चंदन नगर थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर की है। यहां रहने वाले सुनील की कार उसके घर के बाहर खड़ी थी, तभी कार में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। परिवार के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह से जल गई थी। बताया जा रहा है कि कार के मालिक सुनील का क्षेत्र के ही कुछ लोगों से अवैध शराब बेचने को लेकर विवाद चल रहा है और उन्होंने ही कार में आग लगाई है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रात में हो रही वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से इस क्षेत्र में वाहनों में कांच फोड़ने की घटना हो रही थी। खजराना थाना क्षेत्र के वेलोसिटी टॉकीज के पीछे 28-29 जुलाई की रात 108 एम्बुलेंस ने एक हमाल को बेहोशी की हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी पीएम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट की बात सामने आने से यह मामला हत्या में बदल गया है। खजराना थाना प्रभारी सीवी सिंह ने बताया कि 28 जुलाई की रात एमवाय अस्पताल में 108 एम्बुलेंस ने चोइथराम मंडी के पास रहने वाले करण पिता बलराम नामक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया, जहां बेहोशी की हालत में उसकी मौत हो गई। उसकी पीएम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट आने से यह मामला हत्या में बदल गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। इस जुलाई को एमवाई से सूचना प्राप्त हुई थी कि 108 जो एम्बुलेंस है उसने वेलोसिटी टाकीज के पीछे से एक बेहोश अवस्था में व्यक्ति को भर्ती करवाया था और वो करण पिता बालाराम था। अमर पैलेस कॉलोनी चोइथराम मंडी के पास का रहने वाला था, हम्माल था। आइडेंटिफाई हुई थी बॉडी और उसको 4 तारीख को उसकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई। अच्छा, जब यहाँ से गया था बेहोश अवस्था में था वो, उसके बयान में नहीं हो पाए थे और उसी बेहोशी के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी। पीएम रिपोर्ट में उसके सिर में गंभीर चोटें आना बताया था, तो डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर उसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध किया है। और निगम में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में चुनावी वर्ष का साफ असर दिखा। बैठक में 161 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर मंजूरी दे दी गई। सदस्यों ने आचार संहिता के पूर्व अधिक से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी देकर विकास को रास्ता दिखाने की कोशिश की है। इंदौर नगर निगम द्वारा एमआईसी की बैठक में शहर के विकास हेतु चर्चा की गई, जिसमें 161 प्रस्ताव आए थे। उन सभी पर बैठक में चर्चा की गई और सभी की सहमति से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने बताया कि इस बैठक में 20 करोड़ रुपए शहर की सड़कों के लिए मंजूर किए गए हैं। साथ ही गांधी हॉल के जीर्णोद्धार और एमआईसी भवन के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। गांधी हॉल का जो रिनोवेट करना है उसके टेंडर की स्वीकृति का था, एक परिषद हॉल बनाना है उसका था और इसके अतिरिक्त लगभग 6 प्रस्ताव ये विद्यालयों के थे। 20 करोड़ रुपए के जो सड़कों के प्रस्ताव वो भी आज थे और इसके अतिरिक्त गार्डन के, सीवरेज के, ऐसे कुल मिला के 161 प्रस्ताव थे जिसको आज की परिषद
MIC ने स्वीकृति दी। पहली बार कब्रिस्तान को भी आपने एजेंडे में लिया है? कब्रिस्तान को पहली बार नहीं दिया है। शुरुआत में ही जो सारे सर्वे किए थे उसमें 2 कब्रिस्तान और लगभग 14 मुक्तिधाम इनके ऊपर वो किया था। अब वो सब एक-एक की टेंडर प्रक्रिया, आज एक का टेंडर की स्वीकृति का प्रस्ताव था जिसको हमने कुछ शर्त के साथ ही पहली बार शहर के कब्रिस्तान और 12 शमशानों के सुधार पर भी प्रस्ताव आए और MIC ने मंजूरी दे दी है। वहीं जलूद इंटेक वेल से इंदौर के लिए 340 MLD को शीघ्र लाने पर भी बैठक में चर्चा की गई। इस प्रकार इंदौर नगर निगम के द्वारा चुनावों के पहले अरबों रुपए के विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करने की योजना बनाई गई है। पंडरीनाथ पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर उससे 9 माह पूर्व हनीफ मोहम्मद नामक युवक की चुराई हुई बाइक बरामद की है। आरोपी हनीफ के पड़ोस में रहने वाले फिरोज नामक व्यक्ति के यहां आता जाता रहता था। वहीं उसने आरोपी के पास अपनी बाइक देखकर पुलिस को सूचना दी। तो हमने 2 पुलिस कॉन्स्टेबल को, जो पुलिस वाले थे, उनको हमारे गाड़ी के पेपर चेक करवाए और चेक करवाने के बाद में हमने बोला ये गाड़ी हमारी है। तो उन्होंने वहाँ पुलिस वाला चाय की होटल पे बैठ गए और हम 4 जने उधर छुप गए। फिर ये दो चोटे फिरोज चोटे के वहाँ से निकले और उनको जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी वैसे ही हम लोगों ने इनको। ये फिरोज कहाँ का रहने वाला है? ये फिरोज मंगलवार रात पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नकदी रकम के साथ साथ 3 मोबाइल और ताश की गड्डी बरामद की है। मामला पुलिस थाना मल्हारगंज क्षेत्र के छिपा बाखल का है। यहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान में दबिश देकर पैसे से हार जीत का जुआ खेल रहे नीलेश, बसंत, पवन, संतोष और सलीम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 4000 रुपए नकदी और 3 मोबाइल सहित ताश की गड्डी बरामद की है। डिटेल ये है कि हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि छिपा बाखल माताजी मंदिर के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर गए, दबिश दी गई तो वहाँ पे 4-5 लोग जुआ खेलते मिले। इनके पास से 4150 रुपये नकदी, 52 ताश के पत्ते, 3 मोबाइल। ये पहले भी पकड़ा गया? नहीं, अभी तो नहीं पकड़ा गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों पर जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई कर मुचलके पर रिहा कर दिया। मंगलवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने एक साइकिल सवार युवक को अपना शिकार बनाया। बदमाश युवक से मोबाइल और रुपए लूटकर भाग निकले। घटना मरी माता चौराहे के नजदीक राजश्री नर्सिंग होम के पास हुई। भगवती नगर में रहने वाले राजेश अपनी साइकिल पर सवार होकर बाजार से लौट रहा था। इसी दौरान मरी माता क्षेत्र से गुजरते वक्त बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोका और डरा धमकाकर उसका मोबाइल और पर्स में रखे 1840 रुपए लेकर भाग गए। पुलिस सदर बाजार ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहर में मुस्लिम समाज ईद की तैयारी कर रहा है। इसके चलते मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। जहां मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ रही, वहीं बंबई बाजार गुलजार नजर आया। देर रात तक लोग खरीदी करने और ईद की तैयारियों में जुटे रहे। एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़दा में बुधवार की सुबह एक शराबी युवक ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली। उसे जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एरोड्रम पुलिस ने बताया कि सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि छोटा बांगड़दा में रहने वाले केदार पिता जयराम ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। उसे जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी देते हुए उसकी मां पार्वती का कहना था कि केदार शराब पीने का आदी है। उसकी दोनों पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। और आज ये सुबह उठ के गया, दारू पियाया, मैं आग लगा ली। खुद नहीं? क्यों लगे? अब इसकी मर्जी बाबूजी, अब मैं क्या बताऊँ। तो मंदिर बनाया, मंदिर में तो जैसा पड़ा है ये पूजा करता है, नहीं देता है। घर में दारू पी झगड़ा करता तो रामदेव नहीं देता है। अभी इसका मर्जी, क्या मालूम क्या सूझा आज इसको। बाहर पे लगे, घासलेट लगाया ना, घासलेट धरा। पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसकर बिहार रेजिमेंट के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के इस कृत्य से सारे देश में गुस्सा फूट पड़ा है और लोग सड़कों पर उतर आए। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह छावनी में अनुसूचित जनजाति भाजपा के कार्यकर्ताओं ने
पाकिस्तान के झंडे को पांवों तले रौंद दिया और उसका पुतला फूंका। पाक के सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर बिहार रेजिमेंट के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से भारत में भूचाल आ गया और लोग सड़कों पर उतर आए। विपक्ष भाजपा ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हंगामा मचाया। बुधवार को इसी कड़ी में भाजपा के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने छावनी में पाकिस्तान के झंडे को पांव तले रौंदा और उनका पुतला फूंककर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। कार्यकर्ता का कहना था, ये हमने पाकिस्तान का पुतला जलाया है। जो कल की घटना वहाँ पर हुई है जम्मू के पुंछ क्षेत्र में, पाकिस्तान द्वारा हमारे सैनिकों पर जो हमला किया गया है, हम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उसकी कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही केंद्र सरकार जो वोट की राजनीति कर रही है यह उसकी कायरता है। ऐसी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी पूर्व में भी सरबजीत सिंह की साजिशपूर्ण हत्या पाकिस्तान की जेल में हुई है और इसके पहले भी हमारे सैनिकों के 2 सैनिकों की गर्दनें काट के पाकिस्तान के सैनिक ले गए थे। ये बहुत ही निंदनीय और घृणित घटना की जा रही है, लेकिन जो केंद्र में बैठी हुई यूपीए की सरकार है वो मौन साधे हुए कुंभकर्ण की नींद में सोई है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जो सभी कार्यकर्ता यहाँ